नमो नमः। भवतां सर्वेषां मम यूट्यूब चैनले स्वागतम अस्ति। आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछली 3 वीडियोस को नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आप उसे देखे बिना ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो देखना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को पृष्ठ संख्या 18 निकालिए और देखिए यहाँ पर अवधेयम में ध्यान देने वाली चीजें। अवधेयम का मतलब होता है ध्यान देने वाली चीजें। अब यहाँ देखिए नीचे एषः एषा एतत् ऐसे एरो में लिखा हुआ है और उसके ऊपर मंजूषा यानी बॉक्स में बालकः बालिका पुस्तकम लिखा हुआ है। तो इनको हमें वाक्य बनाना है। आप वाक्य कैसे बना सकते हैं? एषः बालकः, क्योंकि एषः पुल्लिंग है और बालकः भी पुल्लिंग है। एषा स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है। एतत् पुस्तकम, एतत् नपुंसकलिंग है, पुस्तकम नपुंसकलिंग है। और ये सारी तीनों चीजें समीप को बता रही है। और दूर के लिए देखिए बच्चों, सह बालकः, यानी सह दूर के लिए है और बालकः भी पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए सह बालकः। सा बालिका, तत् पुस्तकम, यानी कि ये जो तीनों हैं सह सा तत् दूर को दिखा रहे हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। अत्र एतत् अवधेयम, अत्र मीन्स यहाँ, एतत् मीन्स यह, अवधेयम मीन्स ध्यान देने वाली चीजें। समीपस्थस्य बोधनाय, समीपस्थस्य मीन्स पास को दिखाने वाली, पास की चीजों को बताने वाले कौन है? एषः एषा एतत्। एषः पुल्लिंग है, एषा स्त्रीलिंग है और एतत् नपुंसकलिंग है। दूरस्थस्य बोधनाय, दूर को बताने के लिए सह सा तत्, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। इति प्रयोगः भवति। आगे देखिए मित्रों, जानन्तु यानी जानिए। यहाँ पे बॉक्स में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दों को दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जिन शब्दों के पीछे अ आते हैं और विसर्ग आता है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जिनके पीछे आ और बड़ी ई की मात्रा आती है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, और जिनके पीछे म दिखाई देता है वो नपुंसकलिंग होते हैं। तो आप यहाँ तीनों बॉक्स में देख सकते हैं, उनके साथ में उनके लिंग भी लिखे हुए हैं। आगे देखिए, सम्यक स्मरन्तु, अच्छी तरीके से याद करिए। एषः सः, ये क्या है? पुल्लिंग है। एषा सा स्त्रीलिंग है। एतत् तत् नपुंसकलिंग है। आइए अगले पेज को देखते हैं। अभ्यास 5वां देखिए आप सभी। एषः एषा एतत् सः सा तत्। इन्हीं को मैं सिर्फ आपको 2 से 3 उदाहरण दूंगी, मैं सारा नहीं बताऊंगी, आप स्वयं अभ्यास करिए। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। एषः एषा एतत् एक बॉक्स में इधर लिखा है और सह सा तत् इधर वाले बॉक्स में लिखा है, यानी कि 1 to 15 आपको एषः एषा एतत् का प्रयोग करना है। 1 to 15 वाले कॉलम में पास के लिए चीजों को, पुल्लिंग स्त्रीलिंग को यूज करना है, और सह सा तत् को यानी 16 to 30 के बीच में आपको सह सा तत् को प्रयोग करना है। मिक्स नहीं करिएगा, ऊपर लिखा हुआ है 1 to 15 एषः एषा एतत् प्रयोग करेंगे हम, और 16 to 30 सह सा तत् का प्रयोग करेंगे। मैं उदाहरण देती हूँ। मंदिरम, मंदिरम कौन सा लिंग है? मंदिरम नपुंसक लिंग है, क्योंकि पुल्लिंग के पीछे विसर्ग आता है, स्त्रीलिंग के पीछे आ आता है और नपुंसक लिंग के पीछे म आता है। तो जब मंदिरम है तो सह तो नहीं हो सकता, क्योंकि एषः तो पुल्लिंग शब्द है, एषा स्त्रीलिंग सर्वनाम है, तो क्या आना चाहिए? एतत् आना चाहिए ना, इसलिए एतत् मंदिरम। नीचे देखिए बालिका, बालिका से हमको पता चल रहा है स्त्रीलिंग है आ से, और सर्वनाम पहचानिए आप लोग। एषः तो पुल्लिंग है, एतत् तो नपुंसकलिंग है, तो बचा क्या? एषा, यानी एषा स्त्रीलिंग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? एषा बालिका। एक उदाहरण और पुल्लिंग का दे देती हूँ। वानरः, वानरः के पीछे आपको 2 डॉट दिखाई दे रहा है ना, विसर्ग दिखाई दे रहा है ना, विसर्ग। तो एषः पुल्लिंग है, इसलिए हम यहाँ पे एषः वानरः भरेंगे। दूसरे कॉलम में सहसा तत् का भी सेम प्रोसेस है। तत् मंदिरम, दूर के मंदिर के लिए माँ के पीछे तत्, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए सा बालिका, विसर्ग वाला ढूंढिए सह वानरः। अगले पृष्ठ पर आइए मित्रों, देखिए यहाँ पर पृष्ठ संख्या 20 यानी 20 पेज नंबर पर देखिए। अभ्यास 6 एषः एषा एतत् सह सा तत्। इतना हमने पढ़ लिया इसको कि अब हमें कहीं भी कंफ्यूजन होगी ही नहीं, इसलिए आप इसको बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मैं 1-2 उदाहरण देके बताती हूँ। समायोजयन्तु, यानी इनको समायोजित कीजिए। यहाँ पे लिखा है क,
क कॉलम में और ख कॉलम में देखिए एषः एषा एतत् को प्रयोग करके वाक्य बनाने हमें, और ख में सह सा तत् को इनको जोड़कर वाक्य बनाने। तो आप देखिए एक उदाहरण क भाग में लिखा हुआ है एषः सूर्यः, विसर्ग है दोनों के पीछे, दोनों पुल्लिंग शब्द है इसलिए एषः सूर्यः आ रहा है। एषा का प्रयोग करके बताती हूँ, एषा नदी, क्योंकि ई का रंध भी स्त्रीलिंग है और एषा ऑलरेडी स्त्रीलिंग सर्वनाम है, इसलिए हम कैसे बनाएंगे वाक्य में मित्रों, एषा नदी। एक नपुंसक लिंग देख लेते हैं, एतत् के साथ में क्या करेंगे, पुस्तकम, एतत् पुस्तकम, यानी कि 1 to 15 में आप एषः एषा एतत् का प्रयोग करेंगे कॉलम क में, और कॉलम ख में आप किसका प्रयोग करेंगे, सह सा तत् का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, सह चंद्रः, वह चांद, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लीजिए, सा लेखिका, तत् जलम। आगे आप खुद करिए। अगला अभ्यास 7 देखिए, अभ्यास 7 में भी सेम एषः सह एषा सा एतत् तत् का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से दिया गया है। पहले बॉक्स में एषः एषा एतत् यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सर्वनामों के साथ में कुछ संख्याएं भी दी गई हैं। संख्याओं के साथ आप कैसे वाक्य बनाएंगे मैं बता देती हूँ आपको। और दूसरे वाले बॉक्स में देखिए सह सा तत्, और उसके बाद भी बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, लेकिन संख्याएं सीक्वेंस से नहीं दी गई हैं, क्रम से नहीं दी गई हैं, आगे पीछे दी गई हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। नीचे देखिए, संख्याम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, संख्याओं को देखकर फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। आप देखिए जलम लिखा है, नंबर 1 में जलम लिखा है, और हम नंबर 1 कौन से बॉक्स में है, पहले वाले बॉक्स में है। इस बॉक्स में आपका क्या लिखा है, एषः एषा एतत् को प्रयोग करना है। नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें इन सर्वनामों का प्रयोग करना है, समीप वालों का। तो जलम है तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे मित्रों, एतत् जलम। अच्छा, नंबर 2 देखिए, नंबर 2 दूसरे वाले कॉलम में दिया हुआ है। नंबर 2 देखिए यहाँ पे घटः लिखा है और दूसरे वाले में बोला गया है सह सा तत् का प्रयोग करना है हमें। तो कैसे करेंगे हम, घटः है, पुल्लिंग है, तो सा तो आ नहीं सकता, तत् तो आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम, सह घटः। इसी तरीके से तीसरा नंबर ढूंढिए, तीसरा नंबर कौन से में है, तीसरा भी दूसरे वाले में है, यानी सह सा तत् का प्रयोग करने वाले में नंबर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्वर्णकारः लिखा है, तो क्या करेंगे आप, सह स्वर्णकारः। चलिए मान लीजिए मैंने 27 वाला लिया, 27 वाला कौन से में है, 27 वाले कॉलम में कह रहे हैं कि एषः एषा एतत् का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे घटी है, घटी मीन्स घड़ी होती है, और ई की मात्रा है तो कौन सा लिंग हुआ मित्रों, स्त्रीलिंग हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे, एषा घटी। तो आपको समझ में आया ना, ये नंबर्स यानी जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी संख्या है, संख्याओं को देखकर उसमें एषः एषा एतत् का प्रयोग करना है या सह सा तत् का प्रयोग करना है। हमें ये बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा और फिर इसको हम भरेंगे, गलत नहीं करना हमें। अगला अंतिम है ये हमारा 22 पेज नंबर पे देखिए, अभ्यास 8वां, यहाँ भी यही प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए 2 हाथ बने ऐसे और ऐसे, 2 हाथ बने हुए, जो हाथ पिक्चर्स के पास में है यानी वहाँ पे एषः एषा एतत् का प्रयोग करना है। जो दूर को दिखा रहा है वहाँ पे हमको सह सा तत् का प्रयोग करना है, बुद्धिपूर्वक कार्य करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे दिखा रहा है दूरस्य समीपस्य च संकेतानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। दूर और पास के को देखकर, दूर और पास के संकेतों को देखकर समझकर वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 में एषः शुकः, यह पास के लिए कहा था ना मैंने आपको, पास के लिए पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एषः शुकः। सह मयूरः, दूर के मोर के लिए कह रहे हैं सह मयूरः, है ये भी पुल्लिंग। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक, यानी पास के नपुंसकलिंग के लिए। ऐसे ही आप एक एक वाक्यों को उदाहरण के अनुसार
भरिए, देखिए। मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ। चलिए, चौथे नंबर पर आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। जैसे 4 नंबर के नीचे बालिका लिखा हुआ है, तो हम नंबर 4 में क्या प्रयोग करेंगे? दूर को दिखा रहा है, यानी हम सहसा तत् का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम लिंगों को पहचानेंगे, पहले वहां पे बालिका लिखा हुआ है। बालिका मीन्स लड़की, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? दूर के लिए सा लगाएंगे, सा बालिका। तो लिंगों को देखिए और दूर है या पास है वो देखिए, उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।